और इधर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं, यज्ञ कुंड की रक्षा कर रहे हैं। कैसे कि आरंभ यज्ञ के होते ही और असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान के प्रेम रूप निष्ठुर निष्कर चले आप। उसके बाद में यज्ञ पूर्ण हुआ है। आइए इधर देखते हैं जनकपुरी में मैया सीता के जन्म के बारे में कि किस प्रकार से माता सीता का जन्म हुआ है। महाराज जनक के कोई भी संतान नहीं थी। महाराज जनक के धोई में सूखा पड़ चुकी थी, जीव जंतु सब परेशान थे। उसके बाद आए थे, उसके बाद महाराज जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को बुलाया और कहने लगे, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बारिश हो सके। उनके गुरु अष्टावक्र ने बताया, आप राजा रानी दोनों लोग रात्रि के समय नग्न वस्त्र होकर के सोने का हल चलाएं तो बारिश हो सकती है। इधर राजा रानी रात्रि के समय जब हल चला रहे थे तो देखा उस जमीन में एक मटकी निकली। तो मटकी को निकाल करके देखा तो उसमें एक कन्या थी। तो महाराज जनक बहुत खुश हुए। जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को बुलाया, उस बेटी का नामकरण किया। तो जनक ने गुरु अष्टावक्र ने उस बेटी का नाम सीता रख दिया। बोलिए मैया सीता की। सीता किसके अंश से पैदा थी? महाराज राजा रावण अपनी धोई में किसी को कर का टका लेने के लिए जाने नहीं दे देता, बिना टका लिए हुए जाने नहीं देता था। एक बार महाराज रावण की धोई में संत ऋषियों का आना हुआ। रावण ने संत ऋषियों से कर का टका मांगा। संत ऋषियों के पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो रावण ने उन्हीं संत ऋषियों का कर के रूप में रक्त निकलवा लिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ इस रक्त को तुम जहां रखोगे वहां 12 साल की सूखा पड़ जाएगी। तो रावण भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने अपनी धोई की जगह जनक की धोई में वह मटकी रखवा दी। तो ऋषियों के रक्त से मैया सीता का जन्म हुआ है। एक बार मैया सीता जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई हैं तो एक बार क्या हुआ,
जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने सोच लिया हम अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से करेंगे, उसी से साथ करेंगे जो ये धनुष तोड़ देगा। उसके बाद जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया। विश्वामित्र जी का निवास था आजमगढ़ में। भक्तों, वहां आजमगढ़ में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का पत्र भिजवाया और इधर जब यज्ञ पूर्ण होने के बाद में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले जनकपुरी की ओर चले तो थोड़ा आगे बढ़कर देखा कि थोड़ा आगे बढ़े कर देखा बिहारी उजाड़ी निर्जन वन था। पूछने लगे हैं गुरुदेव मुझे ये बताओ यहाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है? यहाँ पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं, ना ही कोई पशु पक्षी है, यहाँ इतना बुरा क्यों लग रहा है? और ये शिलारूप नारी है कौन है? तो विश्वामित्र कहने लगे ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। इसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था इसलिए ये पत्थर की हो गई। तो प्रभु राम पूछने लगे हैं कि कैसे बनी ओ गुरुवर, कैसे बनी ओ गुरुवर, कैसे गुरुदेव हमें ये बताइए कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या ये पत्थर की कैसी हो गई? और बोले कैसे बनी ओ गुरुवर, कैसे बनी, कैसे बनी ओ गुरुवर, कैसे बनी अहिल्या शिला पत्थर ऐसे विश्वामित्र जी समझा करके कहने लगे बेटा राम अगर तुम नहीं मान रहे तो ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन इंद्र ने सोचा कि हम इसके साथ में छल करेंगे। तो ये इंद्र चल करके चंद्रमा के पास पहुंचा और कहने लगा अरे भाई चंद्रमा एक काम कर दो। बोले क्या? ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो देखने में बहुत सुंदर है
हम इसके साथ में छल करना चाहते हैं, अगर हो सके तुम मेरी मदद कर दो। क्या करो, तुम मुर्गा बन जाओ और जाकर के वहां आवाज लगा देना। और एक बात सुनो, अरे तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। ऐसा करो, तुम मुर्गा बनने के बाद में वहां आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। इतनी बात सुनकर के चंद्रमा रात्रि में मुर्गा बन गया। वो मुर्गा बनने के बाद में जहां गौतम ऋषि की चारपाई डालकर सो रहे थे, उन्हीं के पास जाके बैठा रहा और हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद और बन गई आवाज लगाई। थोड़ी देर के बाद बन गई आवाज लगाई। महात्मा जी सोचते हैं कि सवेरा हो गया और ये गंगा स्नान करने के लिए चले गए, और इंद्र जो है छल करने में सफल हो गया। इधर बाबा जी को खबर मिली है आपके घर में छल हो रहा है, और तो महात्मा जी भागे, दरवाजे पर चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ देखा, भीगी धोती मारी है चंद्रमा के, जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे, और अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर का बना दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, ये वही अहिल्या है जो वर्षों से तुम्हारे चरणों की धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। और ये 100 रुपये रामू शर्मा, 100 रुपये यदवीर सिंह यादव काशोन के रहने वाले हैं, 100 रुपये करण सिंह शाह, ये भी इसी गाँव के रहने वाले हैं। ये भैया लोग 100-100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ढेर सारे आशीर्वाद की कामनाएं। उसके बाद में जैसे ही भगवान ने
प्रभु राम ने उस शिला पर पैर रखा, वैसे ही पत्थर से स्त्री बन गई, क्योंकि भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती हैं। और अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं।